चाहिए आप? बहनों, भाइयों और साथियों, आप लोग जो ये भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर आप ये भी जानते हैं कि इन नारों का मतलब क्या है? कौन है भारत माता? किसकी जीत चाहते हैं आप सब? बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं। अच्छा, तुम बताओ, कौन है भारत माता? बोलो बोलो। अच्छा, तुम बताओ, कौन है भारत माता? आप लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए, किसकी जय? क्या है भारत माता? कभी देखा है आपने? पंडित जी, भारत माता मतलब ये धरती हमारी माता है। सिर्फ ये धरती, या इस गांव की धरती, या इस सूबे, इस इलाके की धरती, या सारा हिंदुस्तान? सारे हिंदुस्तान की धरती। सिर्फ धरती और कुछ नहीं? हिंदुस्तान की ये इतनी नदियां, पहाड़, ये सब नहीं? सभी हैं पंडित जी। ये नदियां, ये पहाड़, जंगल और हमारे ये खेत जो हमें अनाज देते हैं। इसके अलावा? इसके अलावा क्या? इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहम है। वो क्या? आप बताइए पंडित जी। भारत माता तो ये सब है ही। नदियां, पहाड़, खेत, पेड़, घने जंगल, समंदर, आसमान। पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम, भारत के लोग। दरअसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत मां की पहचान है। इसलिए उसकी जीत होगी आप सभी की जीत से। यानी कि देखा जाए तो आप सभी अपने आप में भारत माता हैं। भारत माता की जय! 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 1930 के आसपास जब भी जेल से बाहर रहा, खासतौर से सन 36-37 के चुनावी दौरों के वक्त, मैं भारत के तमाम सूबों के गांव और शहर घुमा। ये यात्रा खुद मेरे लिए एक खोज थी। ऐसा लगता था हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की धरती अपने पूरे फैलाव के साथ मेरे सामने है। हिंदुस्तान के बदलते रंग रूप मुझ पर छाने से लगे। इसका विस्तार या अलग अलग रंग तो पकड़ में आ जाते, पर इन सबसे अछूती इसकी आत्मा को समझना मुश्किल था। हालांकि अपने अतराफ उसे महसूस जरूर कर रहा था। जितना ही भारत को देखा, उतना ही ये एहसास बढ़ा कि मेरे या किसी के लिए भी उस कल्पना को बूझना जो ये भूमि अपने में छिपाए है, बहुत कठिन है। कभी तो भारत मुझे एक ऐसे शिलालेख सा लगता जिस पर मुख्तलिफ ख्वाब और ख्याल की तहें एक पर एक जमी हुई हों। फिर भी किसी बाद की लिखी तह ने पहले से लिखी भारत को न तो मुकम्मल तौर से मिटाया, न ही छिपाया। चाहे इनका गुमान भी न हो, फिर भी दिमाग के चेतन अचेतन हिस्सों में मौजूद सब रहता है, और इन्हीं सब ने मिलकर भारत के पेचीदा और भेद भरे वजूद को शक्ल दी है। हिंदुस्तान एक नक्शे और जोग्राफिये को छोड़कर क्या है? माजी में क्या पहचान थी इसकी? उस समय क्या था जिसने इसे इतनी शक्ति दी? क्यों ये शक्ति खो सी गई? क्या अब भी कुछ बाकी है? आज भी वो रह गया है जिसे हम जानदार और अहम कह सकें, सिवाय इसके कि बड़ी तादाद में यहां लोग बसे हैं?
तारीख में उन पुरानी और स्थिर तहजीबों के जवाल या अचानक खात्मे की कई मिसालें हैं, जिनकी जगह फिर नई और जानदार तहजीबों ने ली। क्या वो एक मार्मिक शक्ति है, एक अंदरूनी कुव्वत जो किसी तहजीब या कौम को जिंदा रखती है, जिसके बिना हर कोशिश बेकार सी लगती है, जैसे एक बूढ़ा जवान होने का स्वांग भर रहा हो। सिंधु घाटी सभ्यता भी अपने आप में एक भारतीय सभ्यता थी, जो मौजूदा हिंदुस्तानी तहजीब का आधार बनी। कितनी हैरत की बात है कि कोई भी तहजीब इस तरह 5-6 हजार साल तक कायम रहे, वो भी किसी गतिहीन अर्थ में नहीं, क्योंकि भारत में विकास और बदलाव शुरू से आते रहे। ईरान, मिस्र, यूनान, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से भारत का संपर्क रहा। भारत की सभ्यता का बहाव इनसे प्रभावित हुआ, उसने इन्हें प्रभावित भी किया, मगर उसकी अपनी तहजीब की अलग ही पहचान रही। क्या है इस पहचान का राज? कहां से आई हम में इतनी सकत? ना सदाति नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अन आसीत् प्रकेतः। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंत